नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। पहले पार्ट में हमने कमला दास की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम माई मदर एट 66 के लाइन बाय लाइन पोएम को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माई मदर एट 66। इस पोएम में कमला दास बढ़ती हुई उम्र एंड द फियर ऑफ लॉस एंड द फियर ऑफ सेपरेशन की बात करती हैं। पोएम स्टार्ट होता है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, ये ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए अपने मम्मी पापा के घर से होते हुए ये कोचिन जा रही हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब इनके साथ इनकी माँ भी है और कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज। डोज मीन्स होता है शॉर्ट स्लीप या फिर झपकी, सोना। ओके, एंड ओपन माउथ। अब इनकी जो माँ थी वो सो रही थी और सोते टाइम पे उनका जो मुंह था वो खुल गया था। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं जब सोते हैं तो उनका सोते टाइम पे मुंह खुल जाता है। तो यहाँ पे कमला दास भी बता रही हैं कि जब वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को ड्राइविंग करते हुए जा रही थी कोचिन, तो उनके साथ जो उनकी माँ थी, उनकी माँ सो रही थी और सोते टाइम पे उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। एशन का अर्थ होता है पीला, पेल, एंड कॉप्स का अर्थ होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। अब यहाँ पे कमला दास बता रही कि जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो वे सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो फेस था, चेहरा था, वो पीला था, ठीक वैसे ही जैसे एक मृत शरीर। यहाँ पे एशन लाइक दैट का प्रयोग हुआ है, लाइक शब्द आया है, तो इसका अर्थ यानी कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमिली का प्रयोग किया गया है। आगे बता रही है कमला दास, एंड रियलाइज्ड विथ पेन। और इस कष्ट के साथ, दुख के साथ उनको यह रियलाइज होता है, एहसास होता है, महसूस होता है क्या, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब उनको जो कष्ट के साथ, दुख के साथ जो महसूस हुआ था वो क्या था कि वो जितना दिख रही थी, एज लुक, जितना दिख रही थी उतना ही वो बुजुर्ग थी, उतना ही वो ओल्ड हो चुकी थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन शीघ्र ही, कमला दास कहती हैं कि शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और वह बाहर देखने लगी। इन सब निगेटिव थॉट से बचने के लिए वो बाहर देखने लगी। अब ये निगेटिव थॉट क्या कि उनकी जो माँ है वह बिल्कुल बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनका जो फेस है वो कलरलेस हो गया है, लाइक ए डेड बॉडी। तो इनसे वो बचने के लिए वो दूर देखती हैं, यानी कि जो गाड़ी है उसके विंडो से बाहर देखती हैं। और ये आगे क्या कर रही है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रेसिंग फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। तो यहाँ पे जब वो बता रही है कमला दास कि उन्होंने अपने आप को जब डिस्ट्रैक्ट किया, जब वो बाहर देखने लगी तो क्या देखती हैं, जो ट्रीज थे, पेड़ थे, वे क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, रेस कर रहे हैं। अब गाड़ी में बैठिए तो ऐसा लगता है कि जैसे जो पेड़ हैं बहुत तेजी से वो पीछे छूटते जा रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं और आप आगे भागते जा रहे हो, आगे चलते जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग। अच्छा, इसके अलावा जो कमला दास है वो एक चीज को और दर्शाना चाहती है इसके माध्यम से, कि कह रही कि जो हमारा समय है वो कितना तेजी से दौड़ रहा है, यानी कितना तेजी से बीत रहा है। The merry children spilling out of their homes. Spilling means होता है moving out, बाहर निकलते हुए, और जो खुश बच्चे हैं, प्रसन्न बच्चे हैं, वे घरों से बाहर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कमला दास कितनी अच्छी चीज़ों को व्यक्त कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। एक तो उनकी माता जी क्या है, बुजुर्ग हो चुकी हैं, बूढ़ी हैं, और वहीं दूसरी तरफ कंट्रास्ट क्या दिखा रहा है, मेरी चिल्ड्रन, जो प्रसन्न बच्चे हैं वे घरों से बाहर आ रहे हैं। दो तीन चीजों का जिक्र यहाँ पे कर रही हैं। पहला ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ बहुत तेजी से रेस लगा रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं,
यानी कि यह बताना चाहती हैं कि समय कितना तेजी से भाग रहा है कि इनकी जो मदर हैं वो अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। इनके जो चेहरे का कलर है वो बिल्कुल कलरलेस हो गया है, पेल हो गया है। ओके, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब चूंकि कमला दास कोचिंग जा रही थी तो ये एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं और वहां पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम पर या कुछ गज पर या कुछ दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ को देखा। वान, वान मीन्स होता है रंगहीन और पेल मीन्स होता है पीला। तो यहाँ पे फिर से बता रही कि जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो कुछ कदम की दूरी पर वो खड़ी हो जाती हैं और वो अपनी माँ को फिर से देखती हैं और देखती हैं तो फिर वही चेहरा उनका है, बिल्कुल वान है, रंगहीन है और उनका चेहरा पीला है। एज अ लेट विंटर्स मून, अब देखिए यहाँ पे कमला दास कितना अच्छा अपने माँ के फेस को डिस्क्राइब कर रही हैं। वे बताती है कि जब वापस से उन्होंने अपनी माँ को देखा तो उनका चेहरा कैसा था, तो बिल्कुल रंगहीन था, वैन था और पेल था, पीला था। और इसके अलावा बता रही हैं कि एज अ लेट विंटर्स मून, जो बाद के जाड़े की चंद्रमा के समान थी। और यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि विंटर्स मून यानी कि जाड़े की चंद्रमा। अब जाड़े में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो कोहरेपन की वजह से, फॉगी फॉगी होने की वजह से चंद्रमा बिल्कुल साफ नहीं दिखता है, उसमें वो ब्राइटनेस नहीं होती है, उसमें वो ग्लोनेस नहीं होती है। और ठीक इसी चीज को वो कंपैरिजन कर रही हैं अपने माँ के फेस को कि उनका जो चेहरा है उनके चेहरे पे भी वो ग्लोनेस नहीं है, उनके चेहरे पे वो भी ब्राइटनेस नहीं है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब वही पुराना परिचित दर्द इनको फील होता है, महसूस होता है। कौन सा फेमिलियर है, तो माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। मेरे बचपन का डर यहाँ पे बताना चाहती है कमला दास कि जैसे एक बच्चा, उनकी माँ जब बच्चे से दूर चली जाती है तो बच्चा अपनी माँ को ढूंढने लगता है, तो वो जो डर होता है उनके दूर जाने का, द फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ सेपरेशन, इस चीज को यहाँ पे वो बयां कर रही है कि अभी वो जा रही हैं कोचिंग, अब क्या पता जब वो लौटेंगी तो उनकी माँ यहाँ पे जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये जो डर है उस चीज को यहाँ पे दिखा रही हैं, बता रही हैं, द फियर ऑफ लॉस या फिर द फियर ऑफ सेपरेशन। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने बस इतना ही किया कि मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस पोएम की एक और खासियत है दोस्तों कि ये जो पोएम है वो एक ही सेंटेंस में लिखी गई है, इसमें आपको कहीं भी फुल स्टॉप देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको डिवाइड किया गया है तो वो अल्प विराम के माध्यम से अर्थात कॉमा के माध्यम से इसको डिवाइड किया गया है, लाइन को बांटा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।